आइए दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके पास लेकर के ऐसी बात आए हैं जो कि कहने में तो बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनें। हम आयु कैसे निकाली जाए, आयु की गणना का बहुत ही आसान और सरल तरीका आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखें और समझें कि आज की तारीख में हमें अगर किसी भी भाई या किसी भी को आयु हमको निकालना है, कहीं ज़रूरत है, तो कितने महीने, कितने वर्ष, कितने दिन आज हमारी आयु की गणना हुई, यानी जिस तारीख को हम निकाल रहे हैं, तो कैसे इसको हम निकालें। थोड़ा सा ये क्रिटिकल होता है, किंतु हम आपको बड़ी आसानी तरीके से बताने जा रहे हैं। आप लोग देखें तो आयु निकालने का सही तरीका यानी एज। एज यानी आयु निकालना सीखें। आयु निकालना सीखें, ये हुआ। अब आयु मान लिया किसी की तारीख, जैसे आज की ही तारीख हम मान लेते हैं, माने 14 और 05 14 मई सन 2024। आज की तारीख आपने जाना कि 14 मई 2024 के दिन हमको निकालना है, तो ये हो गई हमारी आज की तिथि, आज की तारीख ये हो गई। ये हमने लिखा आज की तारीख 14/5/2024। अब इसमें से हमको आज में से निकालना है। अब आज हो गई 14/5/2024। मान लीजिए किसी की आयु 20 और 10 1998 है। अब हमें इसको निकालना है, तो सर्वप्रथम हमको लिखने का तरीका कि पहले हम आज की तारीख ऊपर नोट कर लेते हैं इस प्रकार से, यानी दिन, उसके बाद माह, उसके बाद वर्ष। तो आज हो गई 14 और 05/2024 और हमको निकालना है, ये हो गई जन्म की तारीख। जन्म की तारीख समझ लीजिए, ये हो गई। अब इसको हम इस प्रकार से लाइन करके, और फिर अब यहाँ निकालने का तरीका अक्सर तो इधर से घटाते हैं लोग, हर चीज़ में, हर गुणा भाग में, किंतु इसमें उल्टा है थोड़ा सा, ये क्रिटिकल काम है। आसान तरीका आपके लिए ये होगा कि आपको यहाँ तारीख वाल से नीचे को घटाना है। सबसे पहले हमको बाईं तरफ से शुरुआत करना है, तो आज की तारीख में से हमको जन्म की तारीख हमको घटाना है। तो ये दो मामले, अगर ये ज़्यादा होती और ये कम होती तब तो सीधा आसानी से हम घटा लेते, लेकिन अब हमको यहाँ ये संख्या ऊपर वाली कम पड़ रही है, नीचे वाली ज़्यादा, तो इसलिए हमको यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। तो ये है 05 में से हम उधार लेंगे 1। अब यहाँ से संख्या हमारी 1 जाती है, तो चूँकि ये जो है दिन है, ये 30 हो जाता है। अब 30 और 10 14, 30 10 40 4 44 हो गया। अब 44 में से 20 गए, 4 में से 4 गए 4, और 4 में से 2 गई 2। अब यहाँ ये हो गया 24। अब फिर आगे इसके बाद इस क्रम में हम आगे इसको घटाएंगे, जो कि महीना है। अब ये 05 महीना यानी 5वां महीना मई का। अब इसमें से हमारी एक गिनती यहाँ चली गई है, तो यहाँ हमारा 5 की जगह 4 बच रहा है। तो अब 4 में हम इधर से लेंगे एक उधार, तो ये चूँकि वर्ष है,
वर्ष 12 माह का एक बार होता है, तो हम इसको सीधा सीधा 12 यहाँ से गया, यहाँ से 1 गया तो यहाँ हो गया 12, 12 4 16, 16 में से 10 गई, 6 बच गया, ये हो गया। अब यहाँ हमारा 2024 जो वर्ष बचा था इसमें से 1 चला गया है, तो चूँकि ये हो गया 2023, तो 23, अब यहाँ 13 में से 8 गई, 5 आ गया, और यहाँ रहा 1 बचा, मतलब 2 बचा, तो भी 2 में से 9 नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ से आएगा 10 2 12, 12 में से 9 गई, यहाँ बचा आपका 3। अब यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गई, 0 आ गया, यहाँ कुछ नहीं। तो ये आपकी आ गई आयु, बहुत ही आसान तरीके से निकल जा रही है। 35 वर्ष 6 माह 24 दिन, ये आपकी शुद्ध आयु आ जाती है। कितना हुआ? शुद्ध आयु। अब ये हो गया 35 वर्ष और 6 माह और 24 दिन। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आयु की गणना आप कर सकते हैं। इसमें आपको न ज़्यादा इधर उधर करना है न कुछ है, बहुत आसान तरीके से। सबसे पहला काम, आज की तारीख नोट किया 14/5/2024, और उसके बाद जन्म की तारीख लिखा 20/10/1998। अब इसमें 2 तरीके हैं। मान लीजिए ये थोड़ा संख्या ज़्यादा है तो इसमें से सीधा आसानी से घटाते आप चले जाएंगे। ये ज़्यादा है, ये कम है तो भी आसानी से, ये ज़्यादा है ये कम तो रहेगा ही। किंतु यहाँ अगर ये कम पड़ रही है और ये ज़्यादा संख्या बड़ी है, तो हमको यहाँ उधार लेने में ये थोड़ा ध्यान देना है कि ये है माह 30 दिन का माना जाता है, और ये जो है दिन 30 दिन, और माह जब गया तो 12, और दिन गया तो 30, और यहाँ से यहाँ आया माह तो 12। ये हमको जानकारी होनी चाहिए। अभी इस प्रकार से कोई भी जन्म की तारीख हो, यहाँ आप नीचे लिखेंगे, और उस दिन की जिस दिन आप आयु की गणना कर रहे हैं इसको आपको पहले ऊपर लिखना है इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ लिखते हुए ये आपकी गणना उसके बाद ये आ गई। तो दोस्तों, इस प्रकार से निकालने में हमारे इस आगे कार्यक्रम को पूरी तरह से आप देखते रहें और समझते रहें, जिससे कि आपको आसानी से ये बातें समझ में आ जाएं, और आगे भी हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो देते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और तथा शेयर भी कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोज आपके पास हमेशा अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक चीज़ें आती रहें, और हमारे चैनल से आप लोग जुड़ें और अपना कमेंट भी देते रहें कि आपको और कौन सी जानकारियां हम दें, और हमारे चैनल से लगे रहें। धन्यवाद दोस्तों।